बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक प्राचीन कुआं था जिसे गांव वाले नाग कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में एक इच्छाधारी नाग रहता है जो अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकता है। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि नाग उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असल में वो इच्छाधारी नाग बहुत दयालु और बुद्धिमान था। वो लोगों की मदद करने के लिए अपने रूप बदलता था, लेकिन लोगों के डर और लोभ के कारण वो खुद को छुपाए रखता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा जिसके कारण खेत सूख गए और तालाब खाली हो गए। गांव वालों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ा। तभी किसी ने सुझाव दिया कि जंगल में नाग कुएं से पानी लाया जाए, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव का एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए उस कुएं तक जाने के लिए तैयार हो गया। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन परिवार की भूख और प्यास उसके डर से बड़ी थी। रामू जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसने एक सुंदर और विशाल नाग को देखा। डरते हुए उसने नाग से कहा, हे नाग देवता, मैं आपके कुएं से पानी लेने आया हूँ। मेरे परिवार की जान खतरे में है, कृपया मुझे क्षमा करना। नाग ने रामू की सच्चाई और साहस को समझ लिया। उसने अपनी मृदु आवाज में कहा, डरो मत रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, इस पानी का उपयोग केवल जरूरत के लिए करना, इसे लोभ या व्यापार के लिए मत लेना। रामू ने वादा किया और पानी लेकर गांव लौट आया। धीरे धीरे गांव के लोग भी नाग के प्रति सम्मान महसूस करने लगे, लेकिन गांव का एक लोभी व्यापारी यही देखकर जलने लगा। उस व्यापारी ने सोचा कि अगर वो इच्छाधारी नाग को पकड़ ले और उससे अमूल रत्न मांगे तो वो अमीर हो जाएगा। एक रात वो कुएं पर जाल लेकर पहुंचा। जैसे ही नाग बाहर निकला, व्यापारी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इच्छाधारी नाग ने अपनी शक्ति से खुद को बचा लिया। उसने कहा, लोभ और स्वार्थ का परिणाम हमेशा विनाश होता है। तुमने मेरी दया और विश्वास का अपमान किया है। अब तुम और तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोग इस कुएं के पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये कहकर नाग ने कुएं को बंद कर दिया और जंगल की गहराइयों में चला गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि लोभ और स्वार्थ मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने आपस में मिलजुल कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कसम खाई।